जो मैंने ट्रिक बतानी है, शॉर्टकट है ना एपी की। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ यहाँ कुछ भी आ सकता है, 3, 6, 7, 9, नंबर कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन ये बनता है 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है ना। जब 2 डिजिट 3 डिजिट ना हो, वी हाउ मैनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ दिस लेइंग बिटवीन, कोई काउंटिंग दे देते हैं, जैसे 50 से लेके 200 तक, है ना, ऐसे कुछ काउंटिंग दे देते हैं, इसके बिटवीन पूछ लेते हैं कितने नंबर हैं जो इसके मल्टीपल्स हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं ना, तो इसे हम बड़ी इजी करेंगे। प्लस हाउ मैनी नंबर्स का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे एंड फाइंड आउट करनी है कि इनके बिटवीन 3 के मल्टीपल कितने हैं, इसका मीनिंग यही है ना। हाउ मैनी का मतलब हमने यहाँ पे इनके बिटवीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ 2 डिजिट, 2 डिजिट हमारे 10 से स्टार्ट होंगे, है ना, और कहाँ तक चलेंगे 99 तक, क्योंकि 100 लगाऊंगी वो कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट का। अब ये डिवाइड बाय, जो डिवाइड इसके बिटवीन जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर कितने हैं, हाउ मैनी नंबर, हमने वो निकालना है, तो वो एन निकालनी है, उसे हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, ये आ सकता है। प्लस इसी में ये पूछ लेते हैं, सम पूछ लेते हैं कि जो इसके बिटवीन नंबर है उनका सम बताइए, सम ऑफ ऑल, जैसे 2 जा 3 डिजिट, 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 6, 7, ऐसे कुछ भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम बाय ट्रिक करेंगे। सम क्या होता है, n/2 a + l, ठीक है ना। n तो हम यहाँ से ट्रिकी वे से निकाल लेंगे, तो a और l चाहिए सम निकालने के लिए, वो भी हम ट्रिकी वे से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। अभी तो मैंने ये बताया कि हम इस पूरे लेक्चर में क्या करने वाले हैं, है ना, तो इस लास्ट तक देखें, फिर हम देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए अभी इस क्वेश्चंस को मैं ऐसे कर देती हूँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ले लेती हूँ, पहले 2 डिजिट वाला, है ना। तो चलिए 2 डिजिट वही बात, 10 से लेके 99 तक, डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल बाय 3, दोनों सेम वर्ड है, मल्टीपल लिखते हैं या डिविजिबल लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आप करोगे, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना आ रहा है, रिमाइंडर और क्वेश्चन कितना आ रहा है, क्वेश्चन ही देखना है, 3 3 = 9 और रिमाइंडर तो 1 आएगा, छोड़ दो, रिमाइंडर नहीं देखना, हमने क्वेश्चन देखना है। जब इसको मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन क्वेश्चन कितना आ रहा है 33, रिमाइंडर नहीं देखना। जब मैंने हाउ मेनी नंबर्स निकालने हैं, तो मैंने क्या देखना है, ओनली क्वेश्चंस। तो दोनों का जितना क्वेश्चन आ गया उनको आप बाद में क्या कर दीजिए, माइनस, क्या कर दीजिए, माइनस। 33 में से 3 माइनस करोगे तो 30, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया भाई, 30 आंसर आ गया। 2 डिजिट नंबर जो 3 के मल्टीपल है, इसके बिटवीन वो कितने होंगे, 30 होंगे, 30 होंगे। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लें यहाँ पे, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाउ मेनी, यहाँ पे 3 डिजिट कर लेती हूँ, मल्टीपल ऑफ 6 कर लेती हूँ, ठीक है, 6 कर लो जी, 7 कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 100 से 999 तक हो गया, 100 से स्टार्ट 999 तक चलेंगे। किसके मल्टीपल चाहिए, 6 के, या किसके डिविजिबल चाहिए, 6 के, तो डिवाइड कीजिए 6 से, क्वेश्चन कितना आ रहा है, क्वेश्चन ही लिखेंगे ओनली, 6 × 6 4 आएगा और 0 है ना, हाँ 16 आ जाए, 36, 4 रिमाइंडर आएगा, उसको छोड़ दीजिए। इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है, जब मैंने 6 से डिवाइड किया, 1 3 और 6, 3 और 9 6, ये आ गया, ठीक है ना। डिवाइड करके आंसर लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है जी, माइनस क्या कर दीजिए, 16 0 5, 150 आएगा आपका आंसर।
जो 6 के मल्टीपल है 3 डिजिट नंबर इसके बिटवीन। बड़ा इजी है ना और बड़ा मजेदार है ना। और ये वाले क्वेश्चन आप देखते हो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी जो एक स्टूडेंट ने मेरे को NBS का पेपर भेजा है ना, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी ट्रिक से कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और बताती हूँ, हाउ मैनी numbers multiple of 9 between 300 and 700। अब मुझे 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं दिया, ऐसे कुछ काउंटिंग दे दी। 9 के बिटवीन कितने हैं हमने ये निकालनी है। हाउ मेनी नंबर्स, कितने आए, वही बात, 300 है, 700 है, 9 से कर दीजिए डिवाइड। चलिए 9 से डिवाइड करेंगे, 9 बंदा नहीं जाएगा, 9 के टेबल पे 27, 3 पे गया, 330, 327, ठीक है। अब ये जाएगा 63, 7 पे, फिर 7। रिमाइंडर तो नहीं देखना, जस्ट ये देखना था। ये क्वोशंट ही आए थे आपके पास, तो नंबर्स कितने आ जाएंगे, क्वोशंट का डिफरेंस 77, 33, 44, तो एन आपकी क्या आ गई 44। कितना इजी है ना, कितने मजे से हो रहे हैं ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके। अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना। अब नेक्स्ट बता दूं, चलिए अब यहाँ हाउ मैनी की स्पेस पे ना आ गया आपके पास, यही कर लेते हैं, इसमें क्यों आगे कर लेंगे। हाउ मैनी के स्पेस पे आ गया क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है ना, सम का क्या फॉर्मूला बताया अभी मैंने, n/2 a प्लस n, तो n तो चाहिए, n आ चुकी है 44, तभी मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। चलो हाफ क्वेश्चन तो किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 44 हो गया। अब e और l चाहिए। अब e और l कैसे आएगी, ये क्या है, फर्स्ट टर्म शो करेगा और ये क्या शो करेगा, लास्ट टर्म शो करेगा। चलिए e और l के लिए अब मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा। रिमाइंडर जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था 3। अगर सम वर्ड आ गया तो आप रिमाइंडर भी साथ में लिख लेना, सम आ गया तो रिमाइंडर साथ में लिख लेना। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था 63, फिर आया था 70, 60, रिमाइंडर आया था मेरा 7। ठीक है, रिमाइंडर लिख दिए। अब लास्ट टर्म तो बिल्कुल इजी है, लास्ट टर्म क्या आएगी, ये 700 में से 7 रिमाइंडर माइनस कर दीजिए क्योंकि इससे आगे वाली ही आएगी, इसके बाद तो हमें जानना ही नहीं। अगर आप इसमें से 7 माइनस कर दोगे तो ये एग्जैक्ट 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 माइनस कर दिया 693, तो लास्ट टर्म तो मेरी बहुत इजी आ गई 693। ठीक है ना, जो नंबर है उसमें से रिमाइंडर क्या कर दीजिए माइनस, मेरी एल आ गई। अब ए के लिए क्या है, ए के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, है ना, अंदर। अगर मैं सोचूं भी डायरेक्ट 3 माइनस करूं फिर तो मैं बाहर आ गई, मैंने अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों का डिफरेंस। 9 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 माइनस 3 6 आ रहा है ना, उस 6 को इसके साथ क्या कर दीजिए ऐड, 306। ये आपकी क्या आ गई ए आ गई, एल आ गई, एन आ गई, हो गया। ठीक है ना, तो एस एन n/2 यानी कि 22 बन जाएगा, ए 306, एल 393। इसको सॉल्व कर लेना प्लीज, करूँगी थोड़ा सॉल्व, 999। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैंने क्यों ये मल्टीप्लाई लिख देती, 217,978 ये आया इसका। दोबारा से एक बार बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम। 300 और 700 के बिटवीन 9 के मल्टीपल का सम निकालना था। अब सम निकालना, तो सम के लिए n भी चाहिए, a भी चाहिए, l भी चाहिए। ठीक है ना, तो पहले तो n वाला फंडा सेम,
इसको 9 से डिवाइड किया, इसको 9 से डिवाइड किया, जितना क्वोशिएंट आ रहा था उनको क्या कर दिया मैंने, माइनस। क्वोशिएंट्स को माइनस किया तो 44 नंबर ऑफ टर्म्स आ रही। एक पॉइंट हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, एन आ गई आपके पास, है ना। अब ए निकालनी है, जब आपने सम निकालना है तो आर और क्वोशिएंट, रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों साथ में लिख लिया कीजिए। तो आर जो क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, जितना आ गया वो फर्स्ट में क्या करना है, ऐड, वो आपकी आ गई ए। यहाँ पे तो बस रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, वो आपकी क्या आ गई, लास्ट टर्म। ओके, अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और बताऊं, बस एक लास्ट। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर सम पूछ रहे हैं तो वो सम क्या आता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जाकर में ये भी लिखा होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू, ठीक है ना, प्लस अप टू n। तो हम उस ऑप्शंस में ये वाले ऑप्शंस क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे। जब वो हमसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, है ना, तो हम इस फॉर्म में डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2, कट करके 15 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 1 और 3 9 395 आपका क्या आ गया आंसर। सॉरी गलत कर दिया ना, 465 आ गया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, शॉर्टकट भी बोल सकते हो इसे, ठीक है ना, बट ये कंसेप्ट माइंड में रखना। ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे टीचिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिर पूछ लेते हैं सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, n स्क्वायर। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर वो n प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। जाकर वो ऐसे भी लिख सकता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डाल के आपके पास कंटिन्यू n स्क्वायर, भी इसका सम कितना आएगा, और आपको क्या बोल देते हैं, ऑप्शन, ठीक है ना। आगे लिखेंगे फाइंड दिस, जस्ट उसके ऑप्शन। तो आपको सोच लोगे ये स्क्वायर बन रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो जिस फॉर्मूले में आपको ऑप्शन में ये दिखेगा आप टिक कर दो, क्योंकि हम देखते हैं हमारे टीचिंग एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बस ये लास्ट था n नेचुरल नंबर, तो वो क्या आएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा ना क्यूब के लिए। क्यूब के लिए वो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसो ऑन n क्यूब, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, मैंने कुछ फॉर्मूले सिंपल कुछ कंसेप्ट क्यों नोट करवाए हैं। आई नो सबको आते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं आते होंगे, आप सबको आते होंगे सबको, लेकिन ये सब हम पढ़ना भूल जाते हैं। तभी बोल रही हूँ कि नोटबुक में लिख लीजिए, जो लास्ट डे होता है एग्जाम से एक दिन पहले हम इन सब फॉर्मूले को ओनली रिवाइज करके जाते हैं, ये एक रिविजन है। तो आप वहां पे यही भूल जाते हैं कि n स्क्वायर का क्या था, ध्यान रखना n प्लस 1 2n प्लस 1